पहले रूल 15 से परमिशन तो ले लूं। Hello everyone. In this video, we are going to discuss a very sensitive and very controversial issue Welcome to Catalyst Decoder. Let's decode it together. arising out of during the course of government servant. Right? देखिए गवर्नमेंट सर्विस लग गई है, गवर्नमेंट जॉब लग गई है, तो उस दौरान हम सभी लोग ये सुनने को मिलता है कि अब तो गवर्नमेंट जॉब लग गई, अब तो मस्त ये आदमी जिएगा, अब तो मस्त जो है पैसा कमाएगा। बट गवर्नमेंट जॉब करने के दौरान हमारे सभी के जो है दिल और दिमाग में एक जहन में एक ऐसा ख्याल आता है कि सैलरी तो आ रही है, क्या हम कोई बिजनेस कर ले, क्या हम कोई साइड इनकम कमा लें ताकि सैलरी भी आती रहे और हमारे को बिजनेस या उससे कुछ पैसा भी आता रहे, क्या हम अपना यूट्यूब चैनल खोल लें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोग को बहुत ही तरीके से बहुत ही जो है सहजता से मैं आपको गाइड करूंगा कि गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या अलाउ है, क्या नहीं अलाउ है, कौन सा बिजनेस अलाउ है, कौन सा नहीं अलाउ है, किस तरीके से अलाउ है, किस तरीके से नहीं अलाउ है, पूरा इंटरप्रिटेशन लॉ की एज वेल एज प्रोवाइजो की एज वेल एज जो है रूलिंग्स की। सबसे पहले अब कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है और कौन है गवर्नमेंट सर्वेंट। देखिए, हम जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स देने के बाद किसी सर्विस में आए वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, तो हम एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएंगे, प्रोफेशन और बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आएंगे, एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएंगे और उसमें भी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में आएंगे। अब डिसाइड हुआ कौन सा एग्जाम बाद में डिसाइड करूंगी, पहले कैटलिस्ट डिकोडर फॉलो कर लिया है। वो क्यों? क्योंकि जब ऑप्शंस इतने सारे हों तो डिकोडर भी तो चाहिए। बेसिकली इसमें पीएसयू भी कवर होते हैं, जनरल रूल है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देखिए क्या नजर आ रहा है, रूल 15 नजर आ रहा है। तो रूल 15 आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है, स्क्रीन पे आ गया था, आप लोग समझ चुके हैं। अब हम इसको सिंपली इंटरप्रेट करेंगे। देखो, नो पर्सन और नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सबसे पहले तीन चीज हम समझेंगे कि सबसे पहले प्रीवियस सैंक्शन, अप्रूवल लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट सर्वेंट की, अप्रूवल लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट सर्वेंट को, गवर्नमेंट की, सरकार की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। वेट, इन्होंने खुद इतने डाइवर्स एग्जाम्स दिए हैं और तो ये थ्योरी वाले सर नहीं है फील्डिंग खुद भी कर चुके हैं। उसके बिना काम चल ही नहीं सकता। अब कैसे अप्रूवल लेनी है, किस अथॉरिटी की लेनी है, उस पर हम सेपरेट डिस्कशन करेंगे। अप्रूवल काम करने से पहले लेनी है, काम करने के दौरान नहीं लेनी है, काम करने के बाद नहीं लेनी है। दूसरा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या तो आप खुद गल्ले पे बैठिए या फिर आप अपनी बहन या बहनोई को गल्ले पे बैठाइए, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली का हो गया। तीसरा, ट्रेड या बिजनेस, भैया किसी भी तरह का धंधा हो, चाहे वो पान का हो या चाहे वो कपड़ों का हो, चाहे वो शेयर का हो, धंधा होता है और कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है। ये बताइए कौन सी पिक्चर का डायलॉग है कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है। हिंट के लिए मैं आपको बता रहा हूं, शाहरुख खान की मूवी है और पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि किस फिल्म का डायलॉग है। तो तीन चीज हमने समझी कि प्रीवियस सैंक्शन चाहिए गवर्नमेंट की, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाहिए, या नंबर थर्ड इज ट्रेड और बिजनेस। अब कभी भी जब सरकार रूल बनाती है तो उसको ब्लैंकेट रूल नहीं बनाती कि ये नहीं कर सकते। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन है, अगर वायरस है तो उसका एंटीडोट है। तो इसमें भी हमारे पास सॉल्यूशन भी है और मैं आपको बड़े ही प्यारे तरीके से सॉल्यूशन समझाऊंगा। देखिए, रूल 15 में लिखा है क्या नहीं कर सकते, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, किसी भी तरीके से बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता या किसी इलेक्शन कैंपेन में किसी को प्रमोट नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज हमने बात करी। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी बिजनेस या और कोई और दूसरा, आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो अगर आप सीए बनने के बाद किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट पे ऑफिसर है, फॉर एग्जांपल मैं सीए बनने के बाद गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, तो मैं सीए की प्रैक्टिस नहीं कर सकता सर, ना ही किसी प्राइवेट कंपनी में कोई और एम्प्लॉयमेंट ले सकता हूं। ये तो डबल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, दो शादी नहीं कर सकते आप। ठीक है ना।
हाँ, शादी के नाम पे बड़े खुश हो गए आप लोग। अब इसमें सबसे पहले एक्सेप्शंस क्या क्या है। देखिए, रूल 15 क्लॉज 1 में रूल है, और रूल जो है 15 क्लॉज 2 में एक्सेप्शन है। नंबर पहला एक्सेप्शन ये है कि गवर्नमेंट सर्वेंट बिना किसी गवर्नमेंट परमिशन के बिना, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट आप अपनी गवर्नमेंट से बिना मतलब परमिशन की जरूरत नहीं है इन कामों में। किन कामों में? नंबर फर्स्ट इज चैरिटी। आप सोशल वर्क कर रहे हैं, आप चैरिटी कर रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल जो है, मैं बाहर पूरी सब्जी बांट रहा हूं हर मंगलवार को, तो ये चैरिटी हो गया ना, सोशल वर्क हो गया ना। अब वही चीज आप पूरी सब्जी जो है हर संडे को बांटिए और 30 रुपए लीजिए कि 30 रुपए पूरी छोले की प्लेट है, तो ये इसके लिए तो आपको प्रीवियस सैंक्शन चाहिए। पर आपने चैरिटी के लिए बांटा, बड़े मंगलवार में बांटी पूरी सब्जी, पैसे नहीं लिए, तो ये चैरिटी हो गया। इसमें गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं, आप मेरे इंटीमेशन से काम चला सकते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट है लिटरेरी, कल्चरल या आर्टिस्टिक वर्क। मतलब आप पेंटिंग बनाते हैं, संडे को पेंटिंग बना सकते हैं, ये मेरी हॉबी है। आप गिटार बजा सकते हैं, आप किताबें लिख सकते हैं। पर यदि आपने किताबें को अपना धंधा बनाया, अपना प्रोफेशन बनाया, तो उसके लिए गवर्नमेंट सर्वेंट चाहिए। बहुत ही एक मतलब एक आप सोचे कि एक छोटी सी लाइन है कि मैं पेंटिंग बनाता हूं और मैं पेंटिंग बनाता हूं, पॉइंट टू बी नोटेड, मैं पेंटिंग बनाता हूं। मैं मतलब मेरा शौक है पेंटिंग बनाना, और मैं पेंटिंग बनाता हूं, और मेरी पेंटिंग जो है फ्री में तो नहीं बेचूंगा, मैं उसमें कॉस्ट लगी है तो उसको रिकवर कर ले, मैं भी नहीं बेचूंगा। तो इसमें आपकी गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसमें गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं, क्योंकि रूल 15 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है। और मैं पेंटिंग बनाता हूं, पेंटिंग से इतना पैसा कमाता हूं, और मेरा ये धंधा भी है, तो दैट्स मेक अ डिफरेंस, ठीक है। बुक लिख सकते हैं आप, पेंटिंग बना सकते, क्योंकि अपना आर्ट, अपना आप कला दिखा रहे हैं सर, लिटरेरी वर्क कर रहे हैं, कला दिखा रहे हैं। पर इन सब में बात ये बात ध्यान देने की जरूरत है कि गवर्नमेंट की कोई भी दिल की भावना को ठेस ना पहुंचाए। आप पेंटिंग बना रहे हैं, अच्छी बात है। आप जो है मजनू भाई जैसी पेंटिंग बना रहे हैं, पर उस मजनू भाई जैसी पेंटिंग में आपने किसी पॉलिटिशियन या किसी गवर्नमेंट की कुछ आलोचना कर दी, तो ये सेंसिटिव है सर, इसमें थोड़ा सा फंस सकते हैं आप लोग, फंस सकते हैं। अब सबसे जो महत्वपूर्ण रूल है सर, क्या मैं अपने पति पत्नी के नाम पे बिजनेस चलाऊं और मैं बैठूं? मैंने आपको पहले बताया डायरेक्टली इनडायरेक्टली। पर इसमें एक बात समझिए, यदि वो बिजनेस आपके पत्नी को, आप फॉर एग्जांपल आप किसी कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट सेक्टर में, पीडब्ल्यू के सेक्टर में, और आपकी पत्नी के नाम पे एक बिजनेस है, वो कॉन्ट्रैक्टर है, और वो बिजनेस आपकी पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से डील कर रही है, तो दैट्स यू हैव टू कम इन पिक्चर, you have to give intimation to your department that there's a business name in my wife's name, there's a business operated by my wife, and where is my department in which I am working used to deal with this business, so that to protect yourself, so as to give you some immunity in future, ठीक है सर, क्योंकि आर्म लेंथ प्राइस की डीलिंग हो रही है। पर यदि आपकी वाइफ के नाम पे बिजनेस है और उससे आपका, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, जिस गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम कर रहे हो, उससे कोई वास्ता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपकी पत्नी के नाम एक जो है पेट्रोल पंप है, वो चला रहे हैं, और आप जो है किसी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहे हैं, दोनों को सेपरेट है, तो ठीक है भाई, दोनों सेपरेट है। दिस इज द मेन सर्कल इन विच एंटायर कम्युनिटी रिवॉल्व्स, तो दिस इज अ ब्लैंकेट सर्कल इन विच you have to study, you have to analyze it. No government servant shall directly or indirectly involved in any business, directly indirectly business में involve नहीं होना है। पर आपके भाई बहन या किसी रिश्तेदार के नाम कोई बिजनेस है, तो उसको इंटीमेशन दीजिए, और क्योंकि फिर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, यदि वो आपका बिजनेस जो है डिपार्टमेंट डील कर रहा है, और यदि मेयरली वो आप अपने भाई नाम पे कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो यू हैव टू एनालाइज इट, यू हैव टू स्टडी इट, ठीक है। अब क्या हम स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टिंग कर सकते हैं?
क्या हम ट्रेनिंग कर सकते हैं? क्या हम यूट्यूब चैनल चला सकते हैं? क्या हम नॉवल लिख सकते हैं जो कि मैंने लिखी? क्या हम कोई कोचिंग में पढ़ा सकते हैं? क्या हम किसी को मोटिवेट कर सकते हैं? क्या हम फिल्मों में काम कर सकते हैं? तो इन सब की बातें हम लोग अगली पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं सबसे कई सारी रूलिंग्स ऐसी भी आई जिसमें कोर्ट ने ये रूलिंग दी है कि ऑफिसर ने बोला कि मुझे इस बात का पता नहीं था कि मेरे को जो है मैं अपने नाम पे कोई बिजनेस नहीं चला था, मुझे इस चीज में पता नहीं था। तो दैट इज नॉट अ इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज माय डियर। अब गवर्नमेंट जॉब या रेस्पेक्ट, गवर्नमेंट जॉब रेस्पेक्ट फॉलोज माय ब्रदर, रेस्पेक्ट फॉलोज। तो मीम के साथ मैं भी आप लोग का बहुत ही धन्यवाद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से, और आपसे निवेदन करता हूं कि इसके अगले पार्ट्स देखें और हमें बतलाएं। और जो मैंने कमेंट बॉक्स में आपसे पूछा था कि किस पिक्चर का डायलॉग है, वो मेरे को जरूर बताएं। धन्यवाद आप सभी लोग का। और बड़े जो है बड़े हम भावनाओं से आपका जो है निवेदन करते हैं कि आप जो है जब भी हम शादी करें तो आप हमारी शादी में आइए और हमें दुआएं दीजिए कि हम आपकी तरह ही सक्सेसफुल बने। जय हिंद, जय भारत और 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं।